भारत बनाम साउथ अफ्रीका, ये पहला टी20 मुकाबला जो खेला जा रहा है। भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार है, जहां अभिषेक शर्मा 52 गेंदों में 91 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल के मैदान पे जमे हुए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या 32 गेंदों में 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेले हैं। भारत को यहां से अगर जीतना है तो 6 गेंदों में 17 रन बनाना होगा। सामने हैं अभिषेक शर्मा, और जो भी भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवरों में 196 रन स्कोर बोर्ड पर बनाए थे और टीम इंडिया जवाब में 5 विकेट के नुकसान पे 180 रनों पे पहुंच चुकी है। सामने अभिषेक शर्मा शतक लगाने के बिल्कुल करीब हैं। 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार है। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे जो 3 ओवरों में 32 रन देके 1 विकेट हासिल किए हैं। पूरी तरह से गेंदबाज भी तैयार, सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। नेगडी तैयार है, अपने बॉलिंग मार्ग पे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये पटकी हुई गेंद थी, जबरदस्त गेंद थी, लेकिन शानदार तरीके से खेला है अभिषेक शर्मा ने। पॉइंट और गली के दिशा में गेंद को निकाल दिया है और शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से। और इस चौके के साथ ही अभिषेक शर्मा का स्कोर हो चुका है 95 रन। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 184 रन। अब भारत को जीत के लिए 13 रनों की दरकार है। सामने अभिषेक शर्मा 6 रन अपने शतक से दूर है। एंडी की शानदार तरीके से गेंद डाली थी, लेकिन बेहतरीन तरीके से बैकफुट पर जाके कट किया था अभिषेक शर्मा ने 4 रनों के लिए। क्या इस गेंद पर छक्का या चौका जड़ेंगे, देखने वाली बात होगी। एंडी की तैयार है पूरी तरह से अपना दूसरा ओवर करने के लिए। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये बेहतरीन तरीके से पाइन लेके दिशा में उठा दिया है। बहुत ऊंची गेंद गई है, देखना है क्या कैच होता है। लेकिन बाउंड्री लाइन पे खड़ा फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गया है। गेंद बहुत दूर गई है 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ ही अभिषेक शर्मा का शतक होता हुआ अभिषेक शर्मा का स्कोर हो चुका है 101 रन। और शतक के बाद सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हुए अभिषेक शर्मा, क्या शानदार पहले टी20 में जबरदस्त तरीके से छक्का लगाया है। टीम इंडिया को जिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी मंजिल दूर है भैया, मंजिल दूर है। अभिषेक शर्मा से जितने भी दर्शक है यही गुहार लगा रहे हैं कि 2 छक्के और जड़ो और टीम इंडिया का मैच जिताओ, क्योंकि भारत का स्कोर हो चुका है 190 रन। अब जीत के लिए चाहिए 7 रन। 4 गेंद बरकरार है। एंडेगी भी काफी हताश और मायूस नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी टेंशन में, क्योंकि अभिषेक शर्मा अपनी पूरी लय में है। मैं अगर अपनी पूरी लय में होते हैं तब विरोधी टीम के गेंदबाज हो या फील्डर हो या उनके कप्तान है, उनकी लय बिगड़ जाती है। अब एंडेगी के माथे पे पसीने से धार बह रही है, क्योंकि उनको पता है अभिषेक शर्मा से पार पाना बड़ी मुश्किल ही है, बहुत नामुमकिन है। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने कुछ ही महीनों में जिस तरह से बल्लेबाजी करके दुनिया भर के गेंदबाजों का अच्छे खासे तरीके से उनकी धागे खोले हैं, तो एंडेगी कहां बचने वाले थे। अब पूरी तरह से टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ती हुई, भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठ रहे हैं। टीम इंडिया को लग रहा है कि बहुत जल्दी पहले जीत का स्वाद चखने को मिलेगा। अभिषेक शर्मा अब तीसरी गेंद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एंडेगी पूरी तरह से तैयार होके आ रहे हैं। सभी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने उनको थोड़ा दिशा मार्ग बताई है। मरकरम के माथे पर टेंशन दिखा जा सकता है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से ताबड़तोड़ शतक जड़ा है, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम टेंशन और हताश है, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। हालांकि भारत को जीत के लिए 4 गेंदों में 7 रनों की दरकार है। एंडेगी तैयार है तीसरा गेंद करने के लिए, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। एलबीडब्ल्यू की अपील हो रही है, लेकिन आउट होने का कोई भी संभावना नहीं है। बल्ले का किनारा लेके पैड पे लगी थी और आसानी से अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार रन चुरा लिया है। अभी स्ट्राइक पे जा पहुंचे हार्दिक पांड्या अभी शानदार बल्लेबाजी करके 51 रनों की पारी खेले हैं, जबकि 32 गेंदों का सामना किया है। अभी एंडेगी हार्दिक पांड्या का सामना
सामने कैसी गेंद करेंगे, अब देखने वाली बात होगी। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 191 रन। भारत को जीत के लिए चाहिए 3 गेंदों में 6 रन, जबकि हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे होंगे। हार्दिक पांड्या जिस लय में आज बल्लेबाजी किए हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 गेंद में 6 रन अगर कहा जाए तो हार्दिक पांड्या के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। वैसे अंडीगी भी कम नहीं है, देखना है किस तरह से हार्दिक पांड्या के सामने गेंद डालेंगे। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से तैयार होके एंडिंगी चौथा गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे। हार्दिक पांड्या दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक बार फिर से बहुत ही शानदार गेंद थी। एलपीडब्ल्यू की अपील हो रही है हार्दिक पांड्या के खिलाफ, लेकिन अंपायर ने नकार दिया इस गेंद को। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि एलपीडब्ल्यू है, क्योंकि गेंद गिरकर काफी ऊंची हाइट लग रही थी और लेग स्टंप के बाहर भी जा रही। अंपायर वही इशारा कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी इशारा कर रहे हैं कि गेंद बहुत ऊपर है। अगर तुम्हें रिव्यू लेना है भाई गेंदबाज तो ले लो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन रिव्यू नहीं लेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों को मालूम है कि रिव्यू जाया जाएगा। 2 गेंदों में 6 रनों की दरकार है। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एंडेगी जिस तरह से 2 गेंद डाले हैं और 2 बेहतरीन तरीके से अपीलें हुई हैं, एक अंगुली खड़ा मतलब टीम इंडिया मुसीबत में फंस सकती थी। अभी भी दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सुरक्षित है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं 5वीं गेंद खेलने के लिए। एंडेगी ने क्या जबरदस्त तरीके से 2 गेंद कराई है। अब अगला गेंद किस तरह से कराएंगे, दबाव पूरी तरह से हार्दिक पांड्या के सर पे भी होगा, लेकिन ये गेंद दूर है टीम इंडिया जीत से। अगर हार्दिक पांड्या इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो आसान सा जीत मिलेगा टीम इंडिया को। अब देखने वाली बात होगी। एंडेगी तैयार होकर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन बेहतरीन तरीके से कट किया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, क्या चौका जाएगा, लेकिन 2 खिलाड़ी दौड़ के आए और दोनों ने मिलकर जबरदस्त तरीके से फील्डिंग किया, डाइव लगाया और थ्रो किया। जब तक विकेट कीपर के दस्तानों में करते, दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी तेजी से 2 और रन बटोर लिया है। मैच पूरी तरह से रोमांचक होता हुआ टीम इंडिया को जीत के लिए अब 1 गेंदों में 4 रनों की दरकार है। सामना करने के लिए तैयार है एक बार फिर से हार्दिक पांड्या। मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ में पहुंचा हुआ है, जहां एक तरफा लग रहा था मैच। एंडेगी ने शानदार 3 गेंद डालकर पूरी तरह से मैच को रोमांचक बना दिया है। जब भारतीय दर्शक खुशी से झूम रहे थे, वही निराश दिख रहे थे साउथ अफ्रीका के दर्शक। लेकिन अब दोनों ही तरफ से खुशियां और टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां से मैच कोई भी जीत सकता है। और जिस तरह से 3 गेंद एंडेगी ने कराई है, साउथ अफ्रीका के दर्शकों की उम्मीद जगी है, साउथ अफ्रीका के फील्डरों के अंदर जो उम्मीद जगी है, क्योंकि एक गेंद अगर वो बीट कराते हैं या सिंगल या 2 रन देते हैं तो आसानी से मैच जीत जाएंगे और टीम इंडिया बहुत आसानी से मैच गंवा बैठेगी। इंडिया के होते हुए टीम इंडिया मैच ना जीते ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को अक्सर अंतिम गेंद पे छक्का और चौका मार के जिताने का महारत हासिल है। टीम इंडिया के दर्शकों को पूरी तरह से उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या वो कारनामा करके दिखाएंगे। 2 गेंद भले ही खेल गए और मात्र 2 रन पाए हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर जरूर बाउंड्री या छक्का लगा के टीम इंडिया को जिताएंगे। एंडेगी के चेहरे पे हल्की मुस्कान, वही हार्दिक पांड्या के भी चेहरे पे है। देखा जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो बाउंड्री लगाएंगे। अब एंडेगी पूरी तरह से तैयार होते हुए सामना करेंगे। हार्दिक पांड्या दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक बार फिर से 2 कदम आगे निकला, गेंद को फुल टॉस बनाया और सीधे खेल दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से। एक बहुत ही बेहतरीन और धुआंधार गगनचुंबी छक्का आता हुआ। इसी के साथ टीम इंडिया ने यह मैच आसानी से 5 विकेट से जीत लिया है। हार्दिक पांड्या की जितनी भी सराहना किया जाए उतना ही कम है। 3 गेंद जाया जाने के बाद से ऐसा लगा था कि साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या की मंशा कुछ अलग थी। छक्के मार के जिताने की महारत जो हासिल है उन्होंने एक बार फिर से करके दिखाया है। अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाया है। 5 विकेट से टीम इंडिया ने पहला T20 मुकाबला जीत लिया है। 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला था जो भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त बना लिया है। जिस तरह से ODI में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करके 2-1 से सीरीज जीता था, वही लय को आगे भी बरकरार रखा है और 1-0 से जीत के क्या जबरदस्त तरीके से बढ़त पहले ही मैच में बना लिया है। हार्दिक पांड्या की जितनी भी सराहना किया जाए उतना कम है, अभिषेक शर्मा की जितनी भी तारीफें किया जाए उतना
ही कम है। दोनों ने शानदार तरीके से ओपनिंग साझेदारी किया और शानदार तरीके से भारत को जीत के मंजिल तक पहुंचाया। 5 विकेट जहां गिरे थे, अभिषेक शर्मा अकेले ही ऐसे बल्लेबाज थे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते आ रहे थे। बाकी बल्लेबाजों का कोई भी सहयोग ना मिला। कोई 10 रन, कोई 20, कोई 15 बनाकर चलते फिरा, लेकिन अभिषेक शर्मा डटे रहे और आखिरकार उनका साथ देने के लिए जब हार्दिक पांड्या आए तो क्या गजब तरीके से साथ निभाया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा के साथ और टीम इंडिया को जीत के मंजिल तक पहुंचा दिया और 5 विकेट से इंडिया ने यह मैच शानदार तरीके से जीत लिया है। जो भी भारतीय दर्शक जुड़े हमारे साथ, कृपया इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लेना, क्योंकि जब जब टीम इंडिया से मुकाबला होगा सबसे पहले खबर लेके हम आएंगे, सबसे पहले आंखों देखा हाल हम सुनाएंगे। और इसलिए आज भारतीय टीम के जीत पे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा में सबसे शानदार छक्का जो दोनों तरफ से लगा है किसका लगा है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।